हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ममता मैथ्स ट्यूटोरियल। और आज 11th क्लास में लेक्चर 63 है ये। आज हम करेंगे एक्सरसाइज 2.2 को डिस्कस। इसलिए पिछले वाले लेक्चर में हम इसके एग्जांपल्स और डेफिनेशंस डिस्कस कर चुके हैं। तो देखिए अब एक्सरसाइज 2.2। फर्स्ट सम क्या है बेटा, लेट ए सेट में क्या है एलिमेंट 1 2 3 डैश 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 14 तक हैं ऐसे, ठीक है। 1 से लेकर 14 तक के एलिमेंट ए सेट में हैं। डिफाइन अ रिलेशन आर, एक रिलेशन आपने डिफाइन करना है फ्रॉम ए टू ए। भाई ए ही दूसरा सेट है, ए टू बी होता है, यहाँ पे ए का ए से ही रिलेशन, यानी कि दोनों एलिमेंट ऑर्डर्ड पेयर के ए से आएंगे। किस तरह से? ऐसे ऑर्डर्ड पेयर आएंगे एक्स और वाई सच दैट 3x माइनस वाई इक्वल टू 0, जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हों। x भी कहाँ से है? ए से है, और y भी कहाँ से आएगा? ए से। दोनों एलिमेंट ए से आएंगे और इस रिलेशन को जो डिफाइन करते हैं वो आपने आर सेट के एलिमेंट लिखने हैं। देन राइट्स डाउन इट्स डोमेन, कोडोमेन और रेंज। देन फिर आपने डोमेन लिखनी है, कोडोमेन लिखनी है और रेंज लिखनी है। देखिए जरा, रिलेशन ये डिफाइंड है, रिलेशन के एलिमेंट क्या आएंगे, इस कंडीशन को क्या क्या सेटिस्फाई करेंगे, स्टेप बाय स्टेप करते जाओ। 3x इक्वल टू वाई आ गया है, यहाँ से x की जगह 1 रखेंगे, y की वैल्यू क्या आ रही है 3। x की जगह 2 रखेंगे तो y की वैल्यू क्या आएगी 6। x की जगह 3 रखेंगे तो 3 3 जा 9, y की वैल्यू क्या आएगी 9। x की जगह 4 रखेंगे तो y की वैल्यू क्या आएगी 12। x की जगह 5 रखेंगे तो y की वैल्यू क्या आएगी 15। बट 15 हम नहीं ले सकते ये एलिमेंट, क्यों? क्योंकि हमारे पास एलिमेंट कहाँ से थे 14 तक थे, ठीक है। देखिए हमने क्या किया, 3x माइनस वाई इक्वल टू 0, यहाँ से y को दूसरी साइड ले गए और हमारे पास इक्वेशन क्या बन गई 3x इक्वल टू वाई। अब हमने 1 बाय 1 ए के एलिमेंट रखते गए, x की जगह हमें y की वैल्यू मिलती गई। हमें ऑर्डर्ड पेयर ही तो चाहिए x और y, हम x की वैल्यू रखते गए, हमें y की वैल्यू मिलती गई। यहाँ पे 1 2 3 4 4 एलिमेंट ही आएंगे, क्योंकि x इक्वल टू 5 पे एलिमेंट क्या बन जाता है 15। बट क्योंकि y भी आपका ए सेट से है और ए सेट में 15 है ही नहीं, तो हम नहीं लेंगे। ये 4 आगे हमारे पास रिलेशन में एलिमेंट। अब बिल्कुल ईजी है, डोमेन क्या आएगा इस रिलेशन का फर्स्ट एलिमेंट 1 2 3 4। रेंज क्या आएगा इस रिलेशन का सेकंड एलिमेंट। बच गया कोडोमेन। कोडोमेन क्या बताया था कि सेकंड सेट कंप्लीट, 2 सेट्स होते हैं, यहाँ पे ए है, यहाँ पे ए है, सेकंड सेट कंप्लीट। और सेकंड सेट आपका ए है 1 2 3 से लेकर 14 तक, 1 2 3 से लेकर 14 तक, ये आपकी क्या बन जाएगी कोडोमेन बन जाएगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 डिस्कस करते हैं। अब क्या है, डिफाइन अ रिलेशन आर ऑन द सेट एन ऑफ नेचुरल नंबर्स। एक रिलेशन नेचुरल नंबर के सेट पे है, बाय आर ऑर्डर्ड पेयर है और y की वैल्यू क्या है x प्लस 5 है, और x इज ए नेचुरल नंबर लेस देन 4, और x ऐसा नेचुरल नंबर है जो कि 4 से छोटा है। x और y दोनों किससे बिलोंग करते हैं, n से बिलोंग करते हैं। डिपिक्ट दिस रिलेशनशिप यूजिंग रोस्टर फॉर्म। पहले आपने रोस्टर फॉर्म में एलिमेंट लिखने हैं r के, देन उनकी डोमेन और उनकी रेंज लिखनी है। बस इस पर ध्यान रखना है कि रिलेशन क्या दे रखा है, ऐसे ऑर्डर्ड पेयर दे रखे हैं कि y कब आएगा जब हम x में 5 जोड़ते हैं, और x की वैल्यू क्या है, x नेचुरल नंबर है, मतलब 1 से स्टार्ट है और लेस देन 4, 4 से ये छोटा है। तो देखिए क्या आता है इसका सोल्यूशन। तो सोल्यूशन देखते हैं क्या है। रिलेशन हमें क्या दे रखा है, ऑर्डर्ड पेयर दे रखी है, और y की वैल्यू कब आएगी जब हम x में 5 ऐड करेंगे। x कहाँ है, नेचुरल नंबर से है, y कहाँ है, नेचुरल नंबर से है, और x लेस देन 4 है, x की वैल्यू 4 से छोटी है। 3 ही कंडीशन बनेंगे, x की वैल्यू या तो 1 होगी या 2 होगी या 3 होगी। अब y कैसे आ रहा है, जब x में हम 5 जोड़ रहे हैं तो क्या आएगा 6, यहाँ पे 7 और यहाँ पे 8। रिलेशन के आपके पास ये ऑर्डर्ड पेयर आएंगे। रिलेशन रोस्टर फॉर्म में लिखना था, ये रोस्टर फॉर्म ही है, हमें एलिमेंट्स मिल रहे हैं और इनको हमने कॉमा से सेपरेट कर रखा है और कर्ली ब्रैकेट्स में लगा रखा है, ये आपकी रोस्टर फॉर्म ही है। डोमेन की बात करें तो रिलेशन का फर्स्ट एलिमेंट आपका डोमेन होएगा, और रेंज रिलेशन का सेकंड एलिमेंट आपका क्या कहलाएगा, रेंज कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, ए सेट में क्या एलिमेंट 1 2 3 5 और बी सेट में क्या एलिमेंट 4 6 और 9। डिफाइन द रिलेशन आर फ्रॉम ए टू बी। अब इस कैसा रिलेशन डिफाइंड है, ऑर्डर्ड पेयर ले रखे हैं, द डिफरेंस बिटवीन x एंड y इज ओड। ऐसे ऑर्डर्ड पेयर लेने हैं कि जिनका डिफरेंस क्या आए, ओड नंबर आए, 2 से भाग ना हो।
एक्स ए से है, फर्स्ट एलिमेंट आपका फर्स्ट सेट से है, वाई बी से है, सेकंड एलिमेंट आपका सेकंड सेट से है, राइट आर इन रोस्टर फॉर्म, आर को रोस्टर फॉर्म में लिखना है आपने, ठीक है। रिलेशन डिफाइन कर रखा है, हमारे पास ए के एलिमेंट भी है, बी के एलिमेंट भी है। अब 1 बाय 1 चेक करते जाएंगे। 1 और 4 इनको घटाएं तो क्या आता है 3, 3 ओड है, मतलब ये रिलेशन में आएगा। 1 और 6 इसको घटाएंगे तो क्या आ रहा है 5 आ रहा है, 5 आपका ओड है तो ये आपके पास इस रिलेशन में आएगा एलिमेंट। 1 और 9 को घटाएं तो क्या आ रहा है 8, 8 नहीं लेंगे क्योंकि 8 तो इवन नंबर है। नेक्स्ट चेक करते हैं। 2 और 4 इनका डिफरेंस भी 2 है, नहीं लेंगे। 2 और 6 इनका डिफरेंस 4 है, नहीं लेंगे। 2 और 9 इनका डिफरेंस 7 है, यह 7 आपका ओड नंबर है तो इसे हम रिलेशन में लेंगे। 3 और 4 इनका डिफरेंस 1 है, ये रिलेशन में आएगा। 3 और 6 इनको घटाएंगे तो 3 आ रहा है, 3 ओड है, ये रिलेशन में आएगा। 3 और 9 इनका डिफरेंस 6 है, 6 तो आपके पास इवन नंबर है, इसे हम नहीं लेंगे। नेक्स्ट है 5 और 4, 5 और 4 को घटा रहे हैं तो 1 आ रहा है, 1 आपके पास ओड है तो इसे रिलेशन में लेंगे। 5 और 6 इनको घटा रहे हैं तो भी 1 आ रहा है, इसे हम किस में लेंगे रिलेशन में लेंगे। 5 और 9 इनका डिफरेंस तो 4 आ रहा है, 4 आपके पास इवन नंबर है, उसे नहीं लेंगे। तो हमें रिलेशन के एलिमेंट ही लिखने थे इन रोस्टर फॉर्म, ये रोस्टर फॉर्म ही है, एलिमेंट्स कॉमा से सेपरेट और विद इन कर्ली ब्रैकेट, तो ये आपके पास क्या है रोस्टर फॉर्म है। सिंपली हम क्वेश्चन में क्या कर रहे हैं, हम एक रिलेशन डिफाइंड है और हम रिलेशन के एलिमेंट्स को ला रहे हैं, ठीक है। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए क्या है बेटा। द फिगर शोज द रिलेशनशिप बिटवीन पी एंड क्यू, राइट दिस रिलेशन। इस फिगर से आपको रिलेशन लिखना है, ये फिगर आपको दे रखी है, फिगर आपको पढ़ने बता रखी है। क्या है पी से क्यू तक एलिमेंट है, यानी कि फर्स्ट एलिमेंट आप पी का लिखेंगे, सेकंड एलिमेंट आप क्यू का लिखेंगे, ठीक है। अब 5 किससे अटैच है 3 से है, ठीक है। 6 किससे अटैच है 4 से है, और 7 किससे अटैच है 5 से। इसको बोलते कैसे हैं, 5 की इमेज क्या है 3 है, 4 की इमेज क्या, 6 की इमेज क्या है 4 है, और 7 की इमेज क्या है 5 है। अब देखो इनमें क्या रिलेशन है, 5 और 3 में क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा इनका डिफरेंस 2 है, 6 और 4 में भी डिफरेंस 2 है, 7 और 5 में भी डिफरेंस क्या है 2 ही है। तो यानी कि ऐसे ऑर्डर्ड पेयर उठाए हैं जिनका डिफरेंस तो 2 है। अब डिफरेंस तो 2 है पर एलिमेंट ध्यान से देखिए 5, 6, 7 ये 3 ही ले रखे हैं। 5, 6 और 7 ये हमारे कहाँ है नेचुरल नंबर से बिलोंग कर दिए, ये भी नेचुरल से हैं, ये भी नेचुरल से हैं। और ये किन किन के बीच में है, 4 से लेकर 8 के बीच में है। यानी कि हमने रिलेशन में हर एक कंडीशन लिखनी है जो हमें फिगर में दिख रही है। तो रिलेशन में हमने क्या लिखा, दोबारा देखिए, हमें 5 और 3 लेना था, एक ऑर्डर्ड पेयर, 6 और 4 लेना था, और एक 7 और 5 लेना था। अब ये क्या कंडीशन को पूरा करते हैं, एक तो इन तीनों का डिफरेंस क्या है 2 है, एक तो ये लिख दिया, ठीक है। रिलेशन में ऑर्डर्ड पेयर लिखे हैं, ठीक है। एक्स और वाई कहाँ से हैं, नेचुरल नंबर से हैं। एक्स की वैल्यू क्या है 5 से लेकर 5, 6, 7 3 ही नंबर है, मतलब 4 से लेकर 8 के बीच में है, ठीक है। और ये क्या है नेचुरल नंबर से हैं। रिलेशन में लिख रहे हैं तो हमें साफ साफ दिख रहा है कि एक्स हमारा पी से आ रहा है, ये हमारे पास किससे आ रहा है क्यू से आ रहा है, ठीक है। तो हमने क्या लिख दिया, इस फिगर में जो दिखा रखा था उसी रिलेशन को हमने सेट बिल्डर फॉर्म में लिख दिया। अब इसे रोस्टर फॉर्म में लिखना है। रोस्टर फॉर्म में मतलब हमने इसके एलिमेंट्स लिखने हैं। 5 की इमेज क्या है 3 है तो 5 और 3 लिख दिया। 6 की इमेज क्या है 4 है तो 6 और 4 लिख दिया। 7 की इमेज क्या है 5 है तो 7 और 5 लिख दिया। रिलेशन के एलिमेंट लिख दिए। अब बात आती है डोमेन और रेंज की। डोमेन के लिए क्या किया, रिलेशन का फर्स्ट एलिमेंट, और रेंज के लिए क्या किया, रिलेशन का सेकंड एलिमेंट, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5 को हम डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या है, लेट ए सेट में एलिमेंट है 1, 2, 3, 4 और 6। आर कैसे रिलेशन है, डिफाइन किस तरह से, देखिए ऑर्डर्ड पेयर है, ए बी ए से है, बी बी ए है, बी इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय ए। इस रिलेशन को सेटिस्फाई करते हो वो ऑर्डर्ड पेयर लिखने हैं। फर्स्ट है राइट आर इन रोस्टर फॉर्म, सेकंड है राइट द डोमेन, एंड थर्ड है राइट द रेंज, ठीक है। तो पहले रिलेशन के एलिमेंट लिख दें। हमने क्या रूल को फॉलो करना है, ऐसे ऑर्डर्ड पेयर लेना है कि बी ए से डिवाइड हो रहा है एग्जैक्टली, ठीक है। तो 1, 1 लिखेंगे, 1, 1 से एग्जैक्टली डिवाइड हो रहा है। 1, 2 लिखेंगे, 2, 1 से एग्जैक्टली डिवाइड हो रहा है। 1, 3 लिखेंगे, 3, 1 से एग्जैक्टली डिवाइड हो रहा है। 1, 4 लिखेंगे, 4, 1 से एग्जैक्टली डिवाइड हो रहा है। 1, 6 लिखेंगे, 6, 1 से भी एग्जैक्टली डिवाइड हो रहा है, ठीक है। हो गए पेयर।
और क्या हो सकते हैं, अब टू का टू के साथ, हाँ टू को एग्जैक्टली डिवाइड कर रहा है। 2 और 3 नहीं लिखेंगे क्योंकि 3 2 से एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं है। 2 और 4 लिखेंगे, यस पूरा पूरा भाग चला जाता है। 2 और 6 लिखेंगे, यस पूरा पूरा भाग चला जाता है, 6 को 2 से भाग दो। फिर 3 और 3 ये भी आपस में भाग जाते हैं। 3 और 4 ये नहीं लिखेंगे क्योंकि 4 3 से पूरा पूरा भाग नहीं जाता। 3 और 6 यस ये पेयर लिखेंगे। और क्या 4 और 4 यस ये पेयर लिखेंगे। 4 और 6 ये पेयर नहीं लिखेंगे क्योंकि 6 4 से कंप्लीट डिविजिबल नहीं है। 6 और 6 यस ये पेयर भी लिखेंगे। तो हमने हर वो पेयर लिखना है जो इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है और दोनों एलिमेंट उठाने हमने ए से ही हैं, ये ध्यान रखें। एलिमेंट्स आगे, डोमेन के लिए क्या करेंगे, रिलेशन का फर्स्ट एलिमेंट 1 2 3 4 और 6। रेंज के लिए रिलेशन का सेकंड एलिमेंट 1 2 3 4 6 यही आएंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 देखिए क्या है, डिटरमाइन द डोमेन एंड रेंज ऑफ द रिलेशन आर में क्या है, फर्स्ट एलिमेंट x है और नेक्स्ट क्या आ रहा है x + 5 आ रहा है और x कहाँ से बिलोंग कर रहा है, 0 1 2 3 4 5 तक, यहाँ तक बिलोंग कर रहा है। डोमेन लिखनी है, रेंज लिखनी है, बट पहले हम रिलेशन के एलिमेंट लिख लें। तो यहाँ पे रखते जाएंगे, x की वैल्यू 0 रखेंगे तो y की वैल्यू क्या आ रही है 5, x की जगह 1 रखेंगे तो y की वैल्यू क्या आएगी 6, 5 जोड़ना है ना। x की वैल्यू 2 रखेंगे तो y की वैल्यू क्या आ रही है 7, x की वैल्यू 3 रखेंगे तो y की वैल्यू क्या आ रही है 8, x की वैल्यू 4 रखेंगे तो y की वैल्यू क्या आ रही है 9, x की वैल्यू 5 रखेंगे तो y की वैल्यू क्या आ रही है 10। इसने x की वैल्यू दे रखी थी 5 तक, y पे कोई कंडीशन नहीं थी। x की वैल्यू 5 तक थी तो हमने x की वैल्यू 5 तक ले ली, आगे लेंगे ही नहीं। ठीक है, रिलेशन के एलिमेंट आगे, बात आती है डोमेन की। रिलेशन का फर्स्ट एलिमेंट आपका डोमेन का और रेंज के लिए रिलेशन का सेकंड एलिमेंट आपका रिलेशन, सेकंड एलिमेंट आपका रिलेशन का। रेंज क्या हो जाएगा आपके पास, रिलेशन का सेकंड एलिमेंट क्या है 5 6 7 8 9 और 10, ये सारे एलिमेंट आपके किसके आ जाएंगे, रेंज के। अब डिस्कस करते हैं इससे आगे के क्वेश्चंस। नंबर 7 देखिए क्या है, राइट द रिलेशन आर और ऐसे ऑर्डर्ड पेयर लेना है। फर्स्ट एलिमेंट x और सेकंड क्या आएगा उसकी क्यूब। अब x क्या है, x प्राइम नंबर है <10 और हमने इसे ऑस्टर फॉर्म में लिखना है। तो पहले हम x की वैल्यू देखिए क्या आएंगी, प्राइम नंबर है, हमें प्राइम नंबर पता है जो एक और खुद के अलावा भाग हो और किसी से भाग ना हो और 10 से छोटे हैं। तो कौन कौन से आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 नहीं लेंगे क्योंकि 4 एक और खुद के अलावा 2 से भी भाग हो जाता है। नेक्स्ट क्या लेंगे, 5 लेंगे, 6 नहीं लेंगे क्योंकि 6 एक और 6 के अलावा 2 से भी भाग हो जाता है, 3 से भी भाग हो जाता है। 7 हम लेंगे, 8 नहीं लेंगे क्योंकि 8 भी कई और नंबर से भाग जाता है। 9 भी हम नहीं लेंगे क्योंकि और नंबर से भाग हो जाता है। तो हमने क्या वैल्यूज आ गई एक्स की हमारे पास 2 3 5 और 7। अब 2 रखेंगे तो अगला एलिमेंट क्या आएगा आपका 2 की पावर 3 यानी कि 2 दूनी 4 दूनी 8, एक आया आपके पास 2 और 8। जब एक्स की जगह 3 रखेंगे तो सेकंड एलिमेंट क्या है 3 की पावर 3, 3 तियाँ 9 और 9 तियाँ 27, 3 और 27 ये आएगा। अब नेक्स्ट एलिमेंट क्या है 5 रखेंगे तो 5 की पावर 3, 5 और 5 की गुना 25 और 25 और 5 की गुना 125। और यहाँ पे नेक्स्ट एलिमेंट आपके पास क्या बचता है 7 रखेंगे तो 7 की पावर 3, 7 और 7 की गुना 49 और 49 और 7 की गुना 343। यही एलिमेंट आपके पास आएंगे। देखिए दोबारा से, ऑर्डर्ड पेयर लेने थे, x लेना था और साथ में उसकी क्यूब आएगी, ऐसे ऑर्डर्ड पेयर लेने हैं। और x की वैल्यू क्या है, x प्राइम नंबर है <10, 10 से छोटा प्राइम नंबर है। तो x की क्या क्या वैल्यूज हो सकती हैं, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 5 हो सकती है, 7 हो सकती है। तो हमने 1 बाय 1 ये वैल्यू रखी और हमने ऑर्डर्ड पेयर निकाल दिए। अब डिस्कस करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, ए सेट में एलिमेंट क्या है x y और z और बी सेट में एलिमेंट क्या है 1 और 2। फाइंड द नंबर ऑफ रिलेशंस फ्रॉम ए टू बी। ए से लेकर बी में हमें नंबर ऑफ रिलेशन निकालने हैं। तो ए सेट के एलिमेंट क्या है x y और z, बी सेट के एलिमेंट क्या है 1 और 2। तो पहले हम इनकी क्रॉस प्रोडक्ट में देख लें क्या क्या एलिमेंट आएंगे। फर्स्ट एलिमेंट इस सेट का, सेकंड एलिमेंट इस सेट का, x और 1 x और 2, y और 1 y और 2, z और 1 z और 2। टोटल 6 एलिमेंट्स आएंगे इनकी क्रॉस प्रोडक्ट में। नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस बी इक्वल टू 6। इसका मतलब इसके सबसेट कितने बन रहे हैं 2 की पावर 6, इसके 64 सबसेट बनेंगे
और जितने इस कार्टेशियन प्रोडक्ट के सबसेट बनेंगे उतने ही क्या हो जाएंगे, इसके रिलेशन आ जाएंगे। हमने पढ़ा था रिलेशन इज अ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट्स। उनके बीच में रिलेशन कितने हो सकते हैं, तो उनकी कार्टेशियन प्रोडक्ट के जितने सबसेट हो जाएंगे उतने उसके रिलेशन हो सकते हैं, ठीक है। और सबसेट्स कितने हो जाएंगे, 2 की पावर जितने उनकी क्रॉस प्रोडक्ट में एलिमेंट हैं, 2 की पावर 6 64, तो रिलेशन भी कितने बनेंगे, 64 बनेंगे। दोबारा देखिए, ए सेट में 3 एलिमेंट थे, बी सेट में 2 एलिमेंट थे। हमने देखा कि इनकी कार्टेशियन प्रोडक्ट में कितने एलिमेंट बनते हैं, इनकी कार्टेशियन प्रोडक्ट में बने 6 एलिमेंट। हमें निकालना था नंबर ऑफ रिलेशन। नंबर ऑफ रिलेशन कितने आएंगे, 2 की पावर 6 64 रिलेशन आएंगे। और अब लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, देखिए क्या है। लेट आर बी द रिलेशन ऑन जेड डिफाइंड बाय आर। आर में ऑर्डर्ड पेयर हैं, ए भी इंटीजर से है, बी भी इंटीजर से है, और ऐसे ऐसे एलिमेंट उठाए हैं को बी में से घटाएं तो भी इंटीजर आए। फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ आर। अब देखिए जाहिर सी बात है, हम ए से यहाँ वाला भी इंटीजर उठा रहे हैं, यहाँ वाला भी इंटीजर उठा रहे हैं, और ऐसे उठा रहे हैं कि दोनों को घटाएं तो इंटीजर ही आएगा। अब इंटीजर हमारे पास क्या होता है, प्लस की सारी वैल्यूज़, माइनस की सारी वैल्यूज़ और ज़ीरो। अब कोई भी दो इंटीजर आप उठाओगे, ठीक है, अब कोई भी दो इंटीजर रैंडमली आप कोई भी दो इंटीजर उठाओगे ऐसे कि उनको घटाएं तो भी क्या आए, इंटीजर आए। तो आप देखो आपका ए एलिमेंट क्या आएगा रिलेशन का, सारे इंटीजर ही आएगा, ठीक है, उठा तो हम इंटीजर ही रहे हैं। और बी सेट भी क्या आएगा, ऐसे उठा रहे हैं ना कि दोनों को घटाएं तो इंटीजर आए, तो बी भी क्या आएगा, आपके पास इंटीजर ही आएगा। यानी ए भी सारे इंटीजर हैं और बी भी सारे क्या हैं, इंटीजर हैं। तो इसमें फिक्स नहीं है कि कहाँ से कहाँ तक लेने हैं, तो हम एज ए होल सेट लें तो हमारी डोमेन भी क्या आएगी, जेड इंटीजर्स का सेट आएगा, और रेंज भी क्या आएगी, जेड इंटीजर्स का सेट आएगा, ठीक है। हम रिलेशन में ऑर्डर्ड पे सारे ही ऐसे ले रहे हैं कि ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, ये भी इंटीजर है, ये दोनों इंटीजर है, ये दोनों इंटीजर हैं। तो जब फर्स्ट एलिमेंट की बात करेंगे तो वो भी सारे क्या होंगे, इंटीजर ही होंगे। और सेकंड एलिमेंट यानी कि हम रेंज की बात करेंगे तो वो भी क्या होंगे, आपके इंटीजर्स ही होंगे। और इंटीजर्स को हम किससे डिनोट करते हैं, जेड से, ठीक है। होप कि बेटा आपको आज के लेक्चर के ये सारे क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए होंगे। डिस्क्रिप्शन में इनके नोट्स हैं, वो ले लीजिएगा। और आगे सिलेबस करने के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहिए। इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।